बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी लेके आई हूँ जो सर्दियों के मौसम के लिए इंतहाई कारआमद चीज़ है। ये मैं आज मेमन कम्युनिटी की मशहूर रेसिपी गुड़ पापड़ी जो है वो आपको बनाना सिखा रही हूँ, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट अपने तरीके से बनाऊँगी और बहुत ही लजीज बनेगी। बड़े तो खाते ही खाते शौक़ से, लेकिन छोटे बच्चे भी इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे। ये मेरे पास 200 ग्राम जो है गूंदे हैं। मैं इसमें गूंद का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये जो गूंदे हैं इनको फ्राई करूँगी। ये मेरे पास ड्राई फ्रूट है वो इसके अंदर मिक्स है, रोस्ट करूँगी। उसके बाद हल्का सा इनको दरदरा कर लूँगी। अब ये मेरे पास पिसी हुई नारियल है, ये तिल है और ये खसखस है, ये किशमिश है। आप अपने ज़ौक़ के हिसाब से जो ड्राई फ्रूट आपके घर में पसंद किया जाता है डालें। अगर नहीं डाल सकते तो बेशक ना डालें। आप ये तमाम चीज़ें स्किप कर दीजिए, सिर्फ इसमें आप खसखस और तिल का इस्तेमाल कर लीजिए। और उसके अलावा ये मेरे पास जो है आम नॉर्मल आटा है जो हम घर में देसी गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं, ये वो आटा है। और ये मेरे पास एक बेसन की प्याली है, जितनी ये प्याली है इतना ही आटा है, तकरीबन ये 250 से 300 ग्राम है ये। अब ये मेरे पास जो है सौंफ है, 1 टेबल स्पून सौंफ है। ये 12 से 15 जो है ये मेरी छोटी इलायची है। ये गुड़ है, तकरीबन 500 ग्राम ये गुड़ है मेरा। ये मैं 2 टेबल स्पून यहाँ जो है मैं देसी घी के शामिल कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी गोंद जो डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे ही ये फूलती जाएगी मैं इसको निकालती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ी थोड़ी गोंद जो है हम ऐसे इसमें डालते जाएंगे और इसको फूलने तक, जब तक ये फूल रही है इसको रोस्ट करते जाएंगे। लेकिन आंच हमारी बिल्कुल धीमी होनी चाहिए। ये देखिए हर दाना इसका जो है अलग है गोंद का। ये वाला 1 चम्मच जो है मैंने घी का यहाँ जो है डाला है। अब इसके अंदर सबसे पहले जो है मैं बेसन भूनूंगी। बिल्कुल इसको धीमी आंच पे आपने भूनते जाना है। चाहे तो आप इसके अंदर साथ ही आटा भी शामिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरा जो बेसन है बहुत अच्छा सा भुन गया है। मज़ीद मैं इसे 3 से 4 मिनट और भूनूंगी। इसका ऑयल जो है ये देखिए आना शुरू हो गया है, कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है इसका। इससे ज़्यादा नहीं हम करेंगे, बस 3-4 मिनट के बाद फिर मैं इसी कढ़ाई में ऑयल डालूँगी। ऑयल डाल के साथ ही मैं इसके अंदर आटा डाल दूँगी। ये 250 ग्राम ही मैं यहाँ आटा शामिल कर रही हूँ। तकरीबन अब इसे 10 मिनट हो गए मुझे भूनते हुए। मज़ीद मैं इसको 10 मिनट और भूनूंगी। फिर मैं जो है सारी चीज़ें मिक्स कर दूँगी। गोंदे जो थी उनको फ्राई कर लिया था, अब बिल्कुल क्रिस्पी हो चुकी हैं। बस मैं इसको थोड़ा सा ही चूरूँगी, ज़्यादा नहीं चूरूँगी। इसका क्रिस्पीपन जो है वो फिर जब मुंह में आता है तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। मैंने मलाई से जो घी बनाया था उससे बनाया है। अगर आप लोग के पास देसी घी नहीं है तो फिर आप इसको डाल्डा घी में बना लें, जो बनास्पति घी है, क्योंकि ये ऑयल वगैरह में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, सारा टेस्ट इसका ख़राब हो जाता है। अब 1 टेबल स्पून इसके अंदर भर के 1 टेबल स्पून सूंठ का डाला था। जैसे ही मेरी सूंठ जो है वो लाइट गोल्डन कलर की हो गई थी, बिल्कुल धीमी आंच पे उसको मैंने 2 से 3 मिनट सिर्फ फ्राई किया था। जैसे ही वो गोल्डन हो गई फिर मैंने उसके अंदर ये किशमिश डाल दी थी। किशमिश को हल्का सा फ्राई कर लिया था मैंने। 1 टेबल स्पून सौंफ डाली थी। छोटी इलायची 12 से 15 अदद छोटी इलायची थी। तिल, खसखस
और जो ड्राई फ्रूट थे वो तमाम के तमाम मैंने ड्राई रोस्ट किए थे। उसके बाद फिर मैंने इसे चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। मैं इसमें से 1 टेबल स्पून कोको पाउडर 1 से 1.5 टेबल स्पून डालूँगी। फिर मैं वो आपको बताती हूँ मुझे किस पॉइंट पे डालना है। ये तमाम चीज़ें मैं इकट्ठी कर रही हूँ अब। ये जितना ड्राई फ्रूट था वो सबका सब चला गया। छोटी इलायची, सौंफ, खसखस, तिल, ये सब चला गया है। मैंने इसी के अंदर गोंदों के अंदर शामिल कर दिया है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ इंशाअल्लाह ताला ये बनेगी और ये जो है सेहत के लिए बहुत ही अच्छी है। इसीलिए मैंने सर्दियों के आगाज़ में ही ये बना दी है ताकि आप लोग जो है पूरी सर्दियां इसका लुत्फ़ उठा सकें। अगर आप चाहें तो इसको पंजीरी की सूरत में भी रख सकते हैं, अगर चाहें टुकड़ियां बना लें, चाहे लड्डू बना लें। जो चीज़ आपको जैसे पसंद हो आप अपनी पसंद के हिसाब से कर लीजिए। ये देखें मेरा जो है माशाल्लाह आटा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये जो मैंने बेसन अलग से भून के रखा था पहले, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारा बहुत अच्छे तरीके से ये भून चुका है। अब जो है इसके अंदर ये जितना ड्राई फ्रूट था ये माशाल्लाह सारे का सारा गोंदे ड्राई फ्रूट वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। मिक्स करके फिर जो है मैं इसके अंदर गुड़ जो है वो शामिल करूँगी। कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून जो था मैंने पानी का शामिल किया था। शामिल करके इसको धीमी आंच पे रख दिया। अब मेरा गुड़ जो है ये इस कंडीशन में मेल्ट हो गया। अब मैं ये उसके अंदर पलट दूंगी। इस तरीके से मिक्स हो गया। यहाँ पर हमारी बेसन वाली गुड़ पापड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है उसकी रेसिपी। इसमें से आधी गुड़ पापड़ी जो है उसको हम ऐसे ही सर्व करेंगे और रिमेनिंग हाफ को जो है हम चॉकलेटी फ्लेवर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो है मैं इसके अंदर ये जो मेरा खोया था घी से बनाया हुआ, ये तकरीबन 200 ग्राम खोया है, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। कोको पाउडर का मैंने लिया था 1 टेबल स्पून, ये मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत ज़बरदस्त चॉकलेटी इसका टेस्ट आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें एक आसान टिप आपको यहाँ पे दे रही हूँ कि ये जो मैंने चॉकलेट वाला बनाया है इसको मैंने मैचर के साथ जो मैच कर ली दिया इसके साथ। इससे ये बहुत आसानी के साथ जो था सेट हो गया इसके अंदर। अब मैं इसको बस कढ़ाई से निकाल के परात के अंदर जमाने लगी हूँ। फिर मैं आपको इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद टुकड़ियाँ काट के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए वीवर्स, ये हमारी जो है गुड़ पापड़ी तैयार है। ये चॉकलेटी गुड़ पापड़ी है, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आ रहा है। ये बच्चे बहुत ज़ौक़ व शौक़ से खाते हैं। पर गुड़ पापड़ी जो है लोग ज़्यादातर आटे ही से बनाते हैं, लेकिन मैंने बहुत दफ़ा एक्सपीरियंस, मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको यूनिक तरीके से बनाऊँ। तो मैंने बेसन से जब बना के अपने गेस्ट को पेश की तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई बेसन और आटे की। ये बेसन और आटे से बनी, इसमें खोया नहीं है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमान में रखे, अपनी पनाह में रखे। अल्लाह हम सबको बीमारियों से बचाए, बीमारों को अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और शिफा अता करे और हम सबको अल्लाह अपनी अमान में रखे। ये जो कोरोना वायरल फैला हुआ है अल्लाह इसको दुनिया से निस्तो नाबूद कर दे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।